नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकल विभाग कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कर्मचारियों के हो रहे शोषण को लेकर चेतावनी भरे अल्फाजों से मांग पूरी न होने पर काम बंद हड़ताल की भी बात कही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुछ कर्मचारी आपसे आज आके मिले, किन समस्याओं को लेकर आते हैं? अभी हमारे कुछ कर्मचारी संगठन के साथी आए थे और बेसिकली उनकी समस्या जो मूल रूप से थी वो कि जाड़ों में जो कर्मचारियों को जो गर्म वर्दी दी जाती है, एक वो बिंदु था कि वर्दी दिलवा दी जाए, और दूसरा बिंदु था कि कर्मचारियों की तनख्वाह 5 तारीख 6 तारीख तक सबकी चली जाए। तो इन दो बिंदुओं पे वो वार्ता करने आए थे। तो इनकी सैलरी जो है वो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ से आती है, और मेरी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने अवगत कराया है कि मोस्टली सारे बिल उन्होंने अकाउंट में भेज दिए हैं। कल शायद वो अवकाश पे थे, इसलिए कुछ बिल रुके हुए हैं, तो मैंने निर्देशित कर दिया है कि वो आज ही सारे बिल पहुँच जाएंगे, तो इनकी सैलरी समय से मिल जाएगी। और गर्म बंदियों को देने के संबंध में संज्ञान में आया है कि शासनादेश है, तो शासनादेश में जो भी प्रावधान होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो वेतन प्रसंगत को लेकर भी कुछ कहा गया कि किसी को पता ही नहीं है किसको कितना वेतन मिल रहा है, किस तरीके की बात की गई हो? हाँ, ये भी बिंदु उन्होंने कहा था कि उनको कर्मचारियों को ये नहीं पता कि उनको वेतन कितना मिल रहा है। थोड़ा सा संदेहास्पद चीज़ है ये, क्योंकि वेतन कर्मचारियों के उसमें अकाउंट में जाता है, तो कर्मचारी को तो ये अवगत ही होता है कि उसके अकाउंट में कितनी सैलरी आई है। सब विभाग द्वारा कितना निर्धारित किया गया है आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए वेतन? वो सभी के अलग अलग हैं, सभी वर्ग के लिए। श्रम विभाग के जीओ हैं, जिसके हिसाब से कुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणियों के लिए अलग अलग दर हैं, और हमारे सफाई बंद जो हैं उनके लिए अलग से जीओ हैं कि वो प्रतिदिन के हिसाब से कितना होता है। तो सभी के वेतन अलग अलग हैं। आपके द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? जो वेतन डिले की बात थी, तो मेरी अभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई है, तो वो आज ही सारे बिल दे देंगे। इसके बारे में जो गर्म बंदी के बारे में बात है, तो जो शासनादेश में जिस तरीके से शासनादेश में एक टेन्योर लिखा होता है कि कब कब दिया जाता है, तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, और वेतन विसंगतियों में कहीं कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है वो दूर कर दिया जाएगा। ये किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? निम्न मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार जी को, जिनमें प्रमुखता की वाली हमारी मांग थी, जो अभी कुछ महीने पहले आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हुई हैं, उसमें वाल्मीकि समाज का हक डॉक्टर स्वास्थ्य नगर अधिकारी अतुल भारती द्वारा मारा जा रहा है। उनके द्वारा आत्मा शर्मा वर्माओं को नौकरी दी जा रही है, और वाल्मीकि समाज के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, जबकि सभी जानते हैं कि ये लोग सफाई का कार्य नहीं करेंगे, घर बैठे तनख्वाह लेंगे। जब नौकरी दी जा रही तो जाहिर सी बात है काम कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं कर रहे। हम कई लोगों ने यही मांग आज हमने मांग पत्र में अपने में दी है कि अगर ये कहीं काम कर रहे हैं, अदर कास्ट को इन्होंने भर्ती किया, रुपये लेके 1,20,000 रुपये लेके, तो इनकी जीपीएस की कहीं तो कोई फोटो पिक्चर होगी। जैसे हम लोग प्रतिदिन अपनी जीपीएस की कार्य करने की फोटो भेजते हैं, इनकी भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं नहीं है। आप पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, क्या साक्ष्य है इसको? किस निम्न प्रकार के हमारे पास साक्ष्य है, जरूरत पड़ने पर वो पेश भी किए जाएंगे, क्योंकि अगर पैसे नहीं लिए होते तो इस भर्ती में पारदर्शिता होती, इंटरव्यू लिया जाता, शारीरिक परीक्षण किया जाता, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही तो अग्रवाल द्वारा इस भर्ती को अंजाम दिया गया, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्वास्थ्य नगर अधिकारी अतुल कुमार भारती द्वारा इस पैसे लेकर इस भर्ती को प्रारूप दिया गया। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। ठीक। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन आप किया गया है? बीती 9 तारीख को हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया था, 13 सूत्रीय मांग पत्र, जिसमें से नगर निगम के द्वारा 11 मांग मान ली गई, और संविदा की 2 मांगे उसमें लंबित थी। एक तो इस विषय में हम लोगों ने आज बात की है, और इसके अलावा जो नगर निगम के अंदर कई संवर्ग पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कार्यरत हैं, उन लोगों के वेतन में इतनी असामान्यताएं हैं कि कर्मचारियों को नहीं पता है कि कर्मचारियों को वेतन मिलना कितना चाहिए और ठेकेदार दे कितना रहा है। जैसे कि
हम नगर निगम के अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराते रहे हैं। सभी संगठनों द्वारा भी अवगत कराया जाता रहा है कि ये ठेकेदार के द्वारा कर्मचारियों के पीएफ में घोटाला बड़े स्तर पे हो रहा है। और अब जितने भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 7,500 कर्मचारी हैं नगर निगम के अंदर, जो कि आउटसोर्सिंग पर हैं, विभिन्न संवर्गों में, लेकिन इस ठेकेदार ने सबके साथ भ्रष्टाचार मचा रखा है और पीएफ घोटाला वो सभी के साथ कर रहा है। किसकी कमी मानते हैं आप? बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायती पत्र दे रहे हैं, उसके उपरांत भी आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। इसमें नगर आयुक्त का बहुत बड़ा रोल है। नगर आयुक्त जब भी आते हैं, हम अपने ऑफिस में नहीं मिलते हैं, वो न जाने समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बताते हैं 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक नगर आयुक्त महोदय, आप पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कब से देखा है नगर आयुक्त साहब को? आप तो रोज आते हैं, आपने देखा नगर आयुक्त साहब को? जब वो आपको नहीं मिल पा रहे तो हमें कहां से मिल पाएंगे? हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि अगर इनकी डोर है किसके हाथ में। नगर आयुक्त जब मिलेंगे नहीं तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोगों ने पहले भी कहा था, आप भी कह रहे हैं कि G20 समिट जो होने जा रहा है, इसको इतनी आसानी से हो जाने नहीं देंगे। अगर कर्मचारी परेशान होंगे तो कर्मचारी काम नहीं करेगा, चाहे फिर किसी से भी काम कराएं।